आनंद का भी त्याग कर दो, वो समझेगा इस बात को। तो चाहता है कि मैं इतना सुखी हूँ, मुझे कहीं सद्गुण मिल जाए, कुछ आनंद में आ जाए, कुछ शांति मिल जाए। इसलिए जो गम का मारा है वो आनंद का त्याग नहीं कर सकता, उसे चाहिए पर मिलता नहीं है, जो गम का ही मारा हुआ है। इसलिए जब गम खत्म होगा तो सहज स्थिति आनंद की ही रहती है। व्यक्ति 24 घंटे गम किसको रहता है? गम तो स्थिति है, पकड़ ली है उसने। जब तक उसने पकड़ के रखी है तब तक उसके हृदय में दुख है। जब उसका त्याग करेगा, कितने दिन में करेगा? जिस दिन उसको बात समझ में आ गई उसी दिन कर देगा। तो इसलिए फिर जो त्याग गम का किया उसने, तो आनंद पाने के लिए कुछ प्रयत्न किया या सहज सुखी हो गया? बस दो बात करने की जरूरत नहीं। इसलिए कहा है कोई गम का मारा क्या जाने, हम निज आनंद में मस्त हुए, सारे बेचारा क्या जाने, हम निज आनंद में मस्त हुए, संसार बेचारा क्या जाने। यहाँ मीठा सागर बहता है, यहाँ मीठा सागर बहता है, मझधार में प्रेमी रहता है, मझधार में प्रेमी रहता है। हंस हंस के यही कहता है, हंस हंस के यही कहता है, जग स्वाद हमारा क्या जाने, जग स्वाद हमारा क्या जाने। हम निज आनंद में मस्त हुए, हम निज आनंद में मस्त हुए, संसार बेचारा क्या जाने, संसार बेचारा क्या जानते हैं। अभी हम ये बोलते हैं कि आज गणेश चतुर्थी है, गणेश जी का प्राकट्य दिवस है, और जो आज के दिन घर में अपने गणेश जी को बिठाएगा और उस दिन लास्ट वाले दिन अनंत चतुर्दशी होती है, 10-10 लाख रुपए सबको मिलेंगे आशीर्वाद। अब मन यहाँ लगेगा कि अब जग का स्वाद आ जाएगा कि नहीं, अभी बैठे एक आध तो ये भी प्लान बनाने लगेगा, ठीक है उसके दे दो, उसके दे दो, ले आओ ले आओ। ये है जग का स्वाद। जिसको जग का स्वाद लेने की आदत है ना, 1 मिनट में उसके हृदय में उसकी वासना में जागृति आ जाएगी, उसकी वासना को जान मिल जाएगी, उसकी वासना में आनंद आ जाएगा और वो खुद खुल जाएगा। क्यों? जिस चीज की चाहत है ना, जब वो नस दबा दी जाए तो फटफटाने संवेदना होती है। तो इस चित्त में अभी ये बात समझ नहीं आ रही कि जबकि वस्तुओं से सुख नहीं है, सुख तुम स्वयं हो। अगर तुम स्वयं अपने सुख में सुखी हो, फिर जग की वस्तुएं तो तुम्हारा लीला विलास है, मिल गए तो भी है, नहीं मिला तो भी है। बल्कि जो अपने सुख में रहते हैं ना, जितना झंझट उन्हें जग का मिलता है उन्हें उनकी वृत्ति दूर का खास बात, क्योंकि झंझट मिल गया। झंझट मिला के नहीं, पहले ये बताओ, झंझट तुम नहीं खा करोगे क्योंकि तुम्हें झंझट नहीं लगता, प्यारा लगता है, इसलिए खाने करोगे। जबरदस्ती हंस दिए कह दिया तो क्या होगा? और अंदर में बहुत बहुत प्यार है, धन से संबंधों से। धन मिला तो ना जाने क्या कोई बिजनेसमैन है, कमाई उसने ज्यादा है, मुझे आज आपकी कृपा से तो आज तो सुबह से कस्टमर नहीं टूटता, इतने कमा के आया हूँ। मैंने फिर यही सोचा आज तो जाऊँगा प्रसाद भी लगा खाऊंगा,
गणेश जी की कृपा हो गया। हमारा जहाँ रहनी है ना, हमारी वृत्तियाँ उसी के इर्द गिर्द की बात सोचती है और उसी के अनुसार चलती है वृत्तियाँ, बस वही हानि लाभ तक दृष्टि रहती है। पर ये जो बात है यहाँ पर कौन सी मीठा सागर, कौन सा आत्मा के आनंद का, और उसमें मजेदार में प्रेमी रहता है। प्रेमी कौन है? फिर स्वयं ही, स्वयं का पान करने के लिए प्रेमी भी मैं और प्रेम भी मैं, सागर भी मैं और बुद्ध भी मैं। ये बात समझ आ जाती है उसके यहाँ ही क्या कहता है, हंस हंस के ही कहता है, हंस हंस के ही कहता है, जग स्वाद हमारा क्या जाने, जग स्वाद हमारा क्या जाने। हम निज आनंद में मस्त हुए, हम निज आनंद में मस्त हुए, संसार बेचारा क्या जाने, संसार बेचारा क्या एक और नियम है यहाँ का। क्या नियम है? यहाँ हार में रहती जीत सदा, यहाँ हार में रहती जीत सदा, फटकार में रहती प्रीत सदा, फटकार में रहती प्रीत सदा, प्रीति की ये रीत सदा, प्रीति की ये रीत सदा। ये द्वेषी बेचारा क्या जाने, ये द्वेषी बेचारा इसके अंदर द्वेष भरा हुआ है, वो कैसे जानेगा कि हार के जीत है यहाँ पर किस मार्ग में? तो ये द्वेषी बेचारा क्या जाने, ये द्वेषी बेचारा क्या जाने। हम निज आनंद में रहते हैं, हम निज आनंद में रहते हैं, हम निज आनंद में मस्त हुए, हम निज आनंद में मस्त हुए, संसार बेचारा क्या जाने, संसार बेचारा क्या जाने। कोई गुरुमुख ज्ञानी जान सके, कोई गुरुमुख ज्ञानी जान सके, मनमुखी बेचारा क्या जाने, मनमुखी बेचारा क्या जाने। हम निज आनंद में मस्त हुए, 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 हम अंदर बाहर सरस हुए, हम अंदर बाहर सरस हुए। ये भाव हमारा क्या जाने, ये भाव हमारा क्या जाने। सरसता रखने के लिए भाव रखना पड़ता है और आनंद पीने के लिए आत्म स्वरूप में स्थित रहना पड़ता है। तो तुम कहोगे कि आनंद आत्म स्वरूप में तभी स्थित होंगे जब आत्मा की अनुभूति होगी। तो आत्मा की अनुभूति, आत्मा के निश्चय से ही ये आनंद प्रकट रहना शुरू होता है। और जैसे जैसे आनंद प्रकट रहना शुरू होता है
तो आपके अंदर में सरसता बहने लगती है, और जब अंदर में सरसता रहती है ना तो आपको प्रीति हो जाती है अपने ही आत्मा से, अपने गुरु से, अपने भगवान से प्रीति रहने लगती है। अब संसार की प्रीति घटने लगती है, और नहीं नॉर्मल में संसार का महत्व बहुत जमा हुआ है, बहुत जमा हुआ है, दिमाग में बैठी हुई है। पैसे में सुख है, संबंधों में सुख है, ये मिल जाए तो सुख है, ये दिमाग में बिठा दी गई है। किसने बिठाई? ना जाने कब से चले आ रहे हो, जन्म पे जन्म लेते आ रहे हो, हर जन्म में यही अभ्यास, यही परिवार, सब जन्मों में इसी का महत्व। कहीं अति से गरीबी में जीवन बिताया होगा तो उस समय पता चला होगा कि पैसे से कैसे सुख मिलता है। देख के भी तो बैठ जाती है ना, देखो इसके पास पैसा है तो ये कितना सुखी है, मेरे पास भी होता तो मैं भी कितना सुखी होता। कहीं संबंधों का अभाव रहा होगा किसी योनि में, तो जिसके संबंधों में खुशियां दिखी तो वहां ललचाए, देख इसके पास संबंध है तो ये कितना सुखी है। थोड़ा वर्तमान में भी देखो, हम वर्तमान में भी देखो, वर्तमान में भी जो चीज हमारे पास नहीं है हम उसके अभाव की फीलिंग करते हैं, और फिर चाहते हैं अंदर भगवान मुझे भी मिल जाए, ऐसे मेरे ऊपर भी पता नहीं कब कृपा होगी, चलो तेरी मर्जी। हर समय नहीं चिंतन हुआ करता, मान लो कोई स्थिति ऐसे सामने आ गई फिर हो जाए, तो उससे क्या पता चलता है? वो अंदर में, जो अंदर में होगी स्थिति के आने से वो प्रकट हो जाएगी। समझ आ गया? तो ये सब क्यों है? कुछ देखा, कुछ सुना, देखकर सुनकर हमारे अंदर वो संस्कार चला गया, और जो संस्कार चला गया वो बैठ गया पक्का, तो उसका नाम हो गया वासना, वास करने लगे। अब क्या कर रहा है हमारे अंदर में? वो संस्कार वास कर रहा है। अब जब वो वास कर रहा है तो निकल नहीं रहा, पड़ा है। जैसे संयोग मिलता है वो बसा हुआ संस्कार इधर। अगर मौका मिलता है उसे पूरा करने का, तो वो पूरा तुरंत करने की कोशिश करता है। अगर मौका नहीं मिलता तो उसे उठाता है और इच्छा व्यक्त करता है कि मेरे साथ मुझे ये हो जाता, मुझे मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है, मैं भी तो संसार में हूँ, मैं भी तो गृहस्थी हूँ, मैं भी तो एक माँ हूँ, मैं भी तो एक स्त्री हूँ, जो भी आपका पद है। तो ये संस्कार और परिपक्व कर दिए, और जिसके अंदर वो संस्कार काटने की पावर आ जाती है, फिर क्या होता है कि दबा पड़ा है उसका भी, किसी के साथ ऐसी घटना घटी है कि प्रभु आपकी कितनी कृपा, आपने इससे भी बचाया। तो वो क्या करता है, क्या बोलता है? लुट गई रे मैं तेरे प्यार में, लुट गई रे, लुट गई रे मैं तेरे प्यार में, लुट गई रे। उस समय गा रहा है, उस समय उसे लगता है प्रभु आपके प्यार में मैं लुट चुकी हूँ, देखो आपने मुझे संसारी झंझटों से कितना दूर रखा। तो लुट गई रे मैं प्रभु प्यार में, लुट गई रे, लुट गई रे मैं प्रभु प्यार में, लुट गई रे। अच्छा हुआ तूने मटकी फोड़ी, अच्छा हुआ तूने मटकी फोड़ी, पानी भरन से छूट गई रे मैं तेरे प्यार में, लुट गई रे, पानी भरन से छूट गई रे मैं तेरे प्यार में, लुट गई रे, लुट गई रे मैं तेरे प्यार में, लुट गई रे, लुट गई रे मैं तेरे प्यार में। हम किसी का नाम नहीं रख रहे कि गुरु के प्यार में, राम के प्यार में या कृष्ण के प्यार में, सब जिसका जो इष्ट उसी के प्यार में लुट जाओ। नाम अनेक ही है, इसलिए हम सीधा ही बस इतना ही बोल रहे हैं कि लुट गई रे मैं तेरे प्यार में, लुट गई रे, लुट गई रे मैं तेरे प्यार में, लुट गई रे। अच्छा हुआ तने माला तोड़ी, अच्छा हुआ तने माला तोड़ने को भी अच्छा बोल रही है। अच्छा हुआ तने माला तोड़ी, अच्छा हुआ
गई रे, लुट गई लुट गई लुट गई रे, मैं तेरे प्यार में लुट गई रे, लुट गई लुट गई लुट गई रे, मैं तेरे प्यार में लुट गई रे। अच्छा हुआ तूने अपना बनाया, अच्छा हुआ तूने अपना बनाया, अच्छा हुआ तूने अपना बनाया, अच्छा हुआ तूने अपना बनाया। झट झंझट से छुट गई रे, मैं तेरे प्यार में लुट गई रे, सब झट झंझट से छुट गई रे, मैं तेरे प्यार में लुट गई रे, लुट गई लुट गई लुट गई रे, मैं तेरे प्यार में लुट गई रे, लुट गई लुट गई लुट गई रे, मैं तेरे प्यार में लुट गई रे। भजन में क्या दिखाता है? अच्छा हुआ तूने मटकी फोड़ी, मटकी का मतलब देहे 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 ध्यास, ये मटकी फोड़ दी कि मैं देह नहीं हूँ, तो बार बार पानी भरना, बार बार जन्म मरण से छूट गई, बार बार जग के पानी भरना छूट गया। दूसरा कहा अच्छा हुआ तूने माला भी तोड़ दी, तो जन्म लेकर के जो ये देह ध्यास नहीं, ये जीवाध्यास भी मिटा दिया आपने। पहले देह ध्यास मिटाया, अब जीवाध्यास भी मिटा दिया, क्योंकि माला जपना, ये करना वो करना सब जीवाध्यास है। तो इसलिए जीवाध्यास के झंझट से भी छूट गई। फिर आगे कह रहे हैं अच्छा वो तूने अपना बनाया, अपना आत्मा परमात्मा एक ही है, इसलिए भेद मिटा दिया, तो सारे ही जब झंझट से मैं छूट गई। तीन भाग है इसमें, तीन तरह। पहले देह ध्यास मिटा, फिर जीवाध्यास भी मिटा दिया प्रभु आपने। अब जो शेष रहा वो एक है, इसलिए सारा जब झंझट खत्म हो गया। ये है समझने की बात। और स्थूल दृष्टि लगाओ तो इसमें ये लगाएंगे, हाँ किसी गोपी ने गाया होगा पानी भर जाए, संसारिक भाव होते नहीं अध्यात्म, सब अध्यात्म ही भाव होते हैं। इसलिए यहाँ क्या कह रहे हैं, जो निज आनंद में मस्त हो गए उनके लिए संसार है ना, जान नहीं पाता इनकी क्या स्थिति। संसार में नाना प्रकार के विचारधाराएं वाले लोग। आगे कहा कोई गुरुमुख ज्ञानी नहीं समझ सकता, गुरुमुख में भी कौन समझेगा, ये मत समझ लेना गुरु मंत्र लिए हुए सब समझ जाएंगे। इसलिए कोई गुरुमुख ज्ञान नहीं लगाता है। जो गुरुमुख है और ज्ञान जिसकी अनुभूति हो चुका है, अनुभव में आ चुका है, तो वही जान सकता है। और मनमुखी बेचारा, मनमुखी जान सकता है तो मन के थल पर बैठकर बोलेगा, मन के तल में रहेगा और वैसे ही भाषा बोलेगा। हाँ ये भाव होगा ना, ये भाव क्या है, अरे मनमुखी तो बताओ क्या बोलते हैं, गुरुमुखी भी है। ये हमारी स्थिति तो पंखी बदल चुकी जो इसकी आज है, क्योंकि उसको तो उसको आता नहीं, तो पंखे निकल चुके स्थितियों से। गुरु जी ने बहुत बड़ा बना दिया आपको अपने कल्पना से, इसलिए इनको बोलते हैं मनमुखी। गुरु धारण करके भी मनमुखी है, मन की कल्पनाओं से उड़ाने लेते हैं पतंग की तरह। आगे कह रहे हैं, देखो क्या आगे कह रहे हैं, नहीं अंदर जग का राग यहाँ। कैसी स्थिति भक्त के लक्षण दिखाए हैं कि नहीं अंदर जग का राग यहाँ, निरंतर है अनुराग यहाँ। अनुराग और राग में राग बंधन है, राग को राग है जो सोने में मिलाया जाता है, जिसको क्या बोलते हो कोट। और अनुराग वो सोना है जो राग मिला उसे भी नीचे दबा देता है, अपने स्वरूप में चमकता है। तो अनुराग जो होता है ना भगवान के प्रति, वो सच्चा प्रेम है, वही परमात्मा को प्रकट करता है। इसलिए अनुराग की जरूरत है, राग की नहीं। कोई हिसाब लगाए कि तुम्हें भगवान से, गुरु से प्रेम है तो किधर रागी हो, नहीं नहीं। गुरु के चरणों में, भगवान के चरणों में अनुराग होता है, संसार से राग होता है।
इसलिए अनुरागी अनुराग है यहाँ। और भीतर जग का क्या सुना था? भीतर जग का त्याग। यहाँ अंदर से जग का कोई जग में रह तो रहा है, शरीर कार्य भी कर रहा है, सबके साथ व्यवहार भी कर रहा है, मेरा तेरा भी कर रहा है, पर सिर्फ एक स्टेज पर चढ़ा हुआ कोई किसी को जो नाटक मिल जाए ना, तो नाटक जैसे उसको दुख होता है, होता है नहीं होता ना? क्यों? उसे पता है मैं नाटक कर रहा हूँ, असली में तो मेरा नाम ये है। इसलिए कह रहे है जग भीतर जग का त्याग। यहाँ इस बात को बोले संसारी। अब संसार मत बोलना दोबारा के, तुम बोली बोलते हैं तो हमारी यानी का बहुत भूल करती है, वही शब्द बोले जाती है, ध्यान से सुना पड़ेगा। और वाल्मीकि का भी आ रहा था ना, तो बोला जा रहा था वाल्मीकि सम, और ये बोले जा रहे थे वाल्मीकि सम। तो अंतर आ जाता है शब्द में। तो यहाँ क्या कह रहे हैं वो? संसारी। संसार में बहुत वाचक आ गया, और संसारी में जो संसारी है पूरी तरह संसार ही उसको भा रहा है, वह संसारी, तो बेचारा क्या जानेगा। फिर आगे कह रहे हैं यहाँ अहम ब्रह्म फुंकार की। फुंकार तो सभी मानते हो, किसी को ममता की फुंकार निकलती है अक्सर में। यहाँ किसकी फुंकार निकल रही है? अहम ब्रह्म, मैं आत्मा, ये आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है। अहम ब्रह्म, अहम ब्रह्म, अहम ब्रह्म, अहम ब्रह्म, ये फुंकार जिसकी निकलनी शुरू हो जाती है। इसलिए यहाँ पर कहा यहाँ अहम ब्रह्म फुंकार उठी, आनंद ही आनंद गुंजार उठी, आनंद ही आनंद गुंजार उठ गई। जहाँ अहम ब्रह्म की फुंकार निकलनी शुरू हो जाए, मेरे रोम रोम, उसका क्या मतलब रिजल्ट क्या आएगा, लक्षण क्या दिखाई देंगे? जिसकी उठी अहम ब्रह्म फुंकार, रोम रोम में उसके क्या हुई? आनंद ही आनंद की गुंजार उठी। फिर क्या कह रहा है? उसके लक्षण आएंगे, आनंद में रहेगा और रोम रोम में झंकार बनी रहेगी। जरा नाम आ जाए रोमटे खड़े। इसलिए कह रहे मेरे रोम रोम से झंकार उठी, कोई भाव है हमारा, देखो तो भाव में है, भाव में है, भाव में रहो पर प्रभाव में मत रहो। तो भाव प्रभाव जब दोनों मिट जाए तब अपने आप में रहो। तो अभी भाव में है पर भाव तो जरूरी है। अरे भाई, जब टंकी पानी की भरनी है तो भाव तो देना पड़ेगा, ऊपर मोटर चलानी पड़ेगी, नहीं तो भाव कारोबार नीचे। तो ये भाव उसकी तरह, भाव में तो रहना पड़ेगा उसको। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, मेरे रोम रोम झंकार उठी, कोई भाव हमारा क्या करे। यहाँ किसी वस्तु के और लक्षण बता दिए, यहाँ किसी वस्तु की चाह नहीं, यहाँ कष्टों की परवाह नहीं। कष्ट किसकी दृष्टि में है? जिनको सुख की चाह में है, जो सुख दुख जानता ही नहीं। सुख दुख संसार का नियम है, सुख दुख परिस्थिति है, सुख दुख यही इस मैदान में दिखते हैं। अंदर में तो ना सुख है ना दुख है, सहज सुख स्वरूप है आत्मा। समझ गए? आत्मा कहीं सुख का पान नहीं करता, आत्मा सहज। आप शक्कर को बोलो, शक्कर किसी मीठे का पान नहीं करती, शक्कर स्वयं मिठास है। तो आत्मा स्वयं सुख स्वरूप है। अब आदियों की समझ में कि आत्मा, ये तो आपको समझ होता है, नहीं दिमाग में बैठनी है बात कि आत्मा सुख स्वरूप है, तो यही तो सुख की चाहते हैं। हम जो सुख चाहते हैं वो हम अपने स्वरूप को, सहज स्वरूप को, चीनी जो सुख चाह रही है, इसका मतलब चीनी भूल गई है, अपने आप को नमक मान बैठी है। समझ? तो हम सुख चाह रहे हैं तो अपने सुख को भूल गए हैं, जो हमारा सहज सुख है। हमें दूसरे सुख की जरूरत ही नहीं, हमारे सुख से ही दूसरे की जो नहीं जानते वो सुखी होते फिर रहे हैं।
क्योंकि हम सुख की खाना। अरे पहाड़ है कोई मिठास का, जो भी चाटेगा उसकी चीज मीठी होगी। अब कोई नमक मुंह में रख के फिर वो चाटेगा, खारा तो हो जाएगा, खारा तो हो जाता है, ना नमक का रहा ना मिठास का रहा। खारा मीठा, नमकीन और मीठा मिलकर कैसा हो गया, वो खारा खारा लगेगा उसे। तो इसलिए जब तक संसार है हृदय में, तब तक इस सुख स्वरूप में पूरी तरह तृप्त नहीं रह सकते। सुन सुन करके उत्साह लेती है वृत्तियां, आनंद लेती है, आनंद के बुलारे आते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि हाँ, किसी वस्तु की चाह नहीं, कष्टों की परवाह नहीं, और क्या बोले आनंद की भी चाह नहीं। आनंद की चाह क्यों है? फिर वही चीनी क्यों करेगी मीठे की चाह? बताओ, चीनी मीठे की चाह क्यों करेगी जब वो जान गई मैं इसको नहीं मीठा हूं? ऐसी तीव्र दृष्टि से कह रहे आनंद की भी चाह नहीं, और परिस्थिति भाव को, इस दृष्टि को, इस तथ्य को कोई गम का मारा तो नहीं जानता है कि आनंद की भी चाह। आनंद के लिए तो तड़पते हो, दिन रात पापड़ बेल रहे हो। पापड़ बेलने में कितनी मेहनत है। पापड़ शब्द इसीलिए रखा है, सबसे मेहनत का काम है पापड़। खाने में उतना मजा नहीं जितना बनाने में है ना। तो जितनी मेहनत आप सुख पाने के लिए कर रहे हो ना, इसलिए पापड़ बेल, इसलिए पापड़ बेल रहे हो। जितनी मेहनत करते हो ना पापड़ बनाने में, उतना पापड़ वालों से पूछो उतना आनंद नहीं आता। इसी तरह जितना पापड़ बेल रहे हो ना संसार में सुख पाने के लिए, इतना सुख नहीं आता। भगवान ने पापड़ बेलते बेलते शरीर बुढ़ा हो गया, शरीर में 4 रोग आ गए, अब वो सुख वैसे नहीं ले रहे। तभी तो ये कहावत बनी, जब चढ़े थे तो दांत नहीं, अब दांत है तो चढ़े नहीं। और जब दांत थे उस टाइम चढ़े नहीं थे, पहले बोलते थे। अभी जवान उम्र थी तो पापड़ बेलने में गुजर गई, सुख देखा ही नहीं। और बोले मेहनत कर करके अब बच्चे बड़े हो गए, बच्चों ने कमा लिया पैसा, बच्चे सुखी हो गए, अब दांत टूट गए, यानी अब शरीर को भी 2 बढ़िया सी रोटी नहीं पचाने में शक्ति रही। कि जब चढ़े खाने से तरसते थे, जब दांत थे, और अब दांत ही टूट गए, 10 चीज पड़ी है खाने की। तो ये कहावत बनी। तो यहाँ कह रहे हैं आनंद की भी चाह नहीं, पर गम का मारा नहीं समझ साथ सकता। फिर आगे कह रहे या मीठा सागर बहता है। मीठा आत्मा का आनंद है। यहाँ मीठा सागर बहता है, मझदार में प्रेमी रहता है। प्रेमी है ना, देह में जब तक हो ना, देह में जब तक रहेंगे ना, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष भी प्रेमी बनकर ही आनंद लेते हैं इसका, स्वयं ही भेद बना लेते हैं। वही प्रेमी भी मैं और प्रेमी भी मैं, दृष्टा भी मैं, दृश्य भी मैं, ज्ञानी भी मैं, अज्ञानी भी मैं। इस प्रकार वह आनंद लेते हैं। इसलिए कह रहे हैं यहाँ मीठा सागर बहता है, मझदार में प्रेमी रहता है। हंस हंस कर ये ही कहता है, क्या क्या कहता है हंस हंस के, कोई स्वाद हमारा, कोई स्वाद हमारा क्या जाने, कोई हमारे जैसा हो तो जाने, नहीं तो कोई स्वाद हमारा क्या जाने। यहाँ हार में रहती, देखो एक और लास्ट की गहरी दृष्टि बता दी कि यहाँ का नियम दिखा दिया कि यहाँ हार में रहती जीत सदा। हार किस बात में? अरे हम हार गए, हम नहीं हार सकते। जगत वालों उसके सामने जोड़ दो हाथ, हो गई जीत। तो जगत वाले तो पीड़ छोड़ते नहीं, है ना। तो इसलिए हार में रहती जीत सदा। आगे कह रही है फटकार में रहती प्रीत सदा। तो जगत वाले जितनी फटकार मारते हैं ना, उतनी हमारी परमात्मा की तरफ प्रीति बढ़ती जाती है। तो हो रही है कि फटकार में नहीं जीत? बताओ, प्रीत बढ़ रही है कि नहीं? इसलिए कहा फटकार में होती प्रीत सदा।
जितनी जगत से फटकार मिलती है ना, उतनी परमात्मा से प्रीत बढ़ती है। ये नियम है। जगत से फटकार ना मिले ना, भरम नहीं टूटता। हमें सब चाहने वाले हैं, हमें ये चाहने वाले हैं, तो इसलिए फटकार भी मिलना एक कृपा है। तो फटकार में रहती प्रीत सदा, और प्रीत की यही ये फटकार की ये प्रीत है, प्रीत की रीत है ये। तो प्रीत करने के लिए दूसरी तरफ से ये जीवात्मा मुड़ता कहा जल्दी से। ये जीवात्मा अगर ये शरीर सारा दिन बिस्तर में पड़े पड़े भी ठीक रहता हो और सारा दिन खाते खाते भी ठीक रहता हो, तो तुम बिस्तर से उठ लो और सारा दिन मुंह चलाए बिना मान जाओ। सारा दिन मुंह बंद क्यों करते हो? रोगों से डर की वजह से। बिस्तर से क्यों उठते हो? तो नस ब्लॉक हो जाएंगी, हम तो यही बड़े बड़े सब जाम हो जाएंगे, इसलिए उठते हो या आनंद लेने के लिए उठते हो? उठते हो। ये जीवात्मा के लिए एक उदाहरण दिया गया। बोले अगर इसको बना बनाया मिल जाए और डरना हो शरीर के उसका, अगर शरीर में कोई दिक्कत आएगी, बोले कुंडली भी क्या मर्जी अपने आप हिला ले, कोई ऐसी मशीन हो जाए मुंह में डाल के हो तो गई वो पाइप के द्वारा खाना, पर वैसी जिंदगी नहीं चाहता। उसमें तो टेस्ट नहीं मिलता इसको, पर टेस्ट भी मिल जाएगा। जीव का टेस्ट इसे बड़ा पसंद है। इसलिए जीवात्मा के लिए जब वर्णन करते हैं आलस का और कामना का, तो यही उदाहरण देते हैं कि जीवात्मा को त्रिलोक का राज भी मिल जाए तब भी तृप्त नहीं होगी। इतनी इसकी इच्छा, तो छगड़ा की इच्छा कितनी बड़ी है कि त्रिलोक का राजा भी इसे बना दिया जाए। इच्छा जब भी शांत नहीं होती। कहेंगे और ब्रह्मांडों में खोजो किस किस का राज चल रहा है। रावण की एक चीज तो दिखा रखी है, जब पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर लिया स्वर्ग में पहुंचने लगे। तो जीवात्मा तो तभी शांत होता है जो उसको फटकार मिलती है, कदम कदम पर उसको धक्के मिलते हैं। उसकी मेहनत का फल जब उसे नहीं मिलता, तब इसको समझ में आती है कि कुछ नहीं मिलना है। जैसे ये कह रहे हैं फटकार में रहती प्रीत सदा, प्रीति की ये ही रीत सदा, पर जो द्वेषी है वो बेचारा नहीं इस बात को जान सकता। बस जो निजानंद में मस्त हुए संसार बेचारा क्या जाने, इसमें मस्त रहा करो। तो अच्छे सदगुरुदेव भगवान 6 बजने वाले हो गए। आज हमारे गणेश जी का प्रकाट्य दिवस है और जैन साहब के पोते का भी जन्म दिवस है। तो एक बधाई भी गा दी है, एक बार हमारे पास हो गणेश जी का।